Hello students, my name is Praveen Kumar and you are watching my YouTube channel प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, कल यानी कि सैटरडे से बीकॉम सेमेस्टर 1 वालों के स्टूडेंट्स की सारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसमें से 4 एग्जाम में यूनिवर्सिटी के जो सेंटर दिए गए थे वहाँ पे कॉलेज वाले देंगे रेगुलर स्टूडेंट, और बाकी की जो बची हुई 3 एग्जाम में और ये 4 वाले यानी 7 एग्जाम में देने वाले एक्सटर्नल वाले अपने ही सेंटर पर। यहाँ पे एक कुछ बातें जो है क्लियर कर लेते हैं कि एग्जाम से पहले क्या है क्या नहीं है। ये किसी ने मुझसे पूछा था कि सर क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने क्या है अगर एग्जाम में होता है तो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो हॉल टिकट होगी वो ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगी। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर हालांकि कॉलेज वालों को तो उनकी हॉल टिकट उनके कॉलेज वालों ने दे दी होगी, बट जो एक्सटर्नल से पढ़ रहे हैं उन लोगों को हॉल टिकट अपनी जो है वो पूरी की पूरी आपको ब्लैक एंड व्हाइट में निकालनी है। आपका चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 1 से 2 आप जेरॉक्स अपने पास रख सकते हो ताकि बाई चांस अगर कभी भूल जाओ तो शायद आपका हेल्प हो जाए, तो आप इतना ही हेल्प की भी कर सकते हो और एग्जाम के लिए भी ध्यान रहेगा। दूसरी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपके सेंटर पर आपकी जब भी एग्जाम होती है, जिस भी सेंटर पे आप जाते हो, तो कम से कम थोड़े टाइम पहले आप चाहिए, ताकि फर्स्ट डे आपको अपनी सीट अरेंजमेंट ढूंढना पड़ेगा। कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर रहती है कि आप पे ना तो आपका रूम बदलता है और ना ही आपके सेंटर बदलते। एक ही सेंटर पर एक ही प्लेस आपकी जो एग्जाम फिक्स हो गई, आपकी बाकी जितनी एग्जाम में सारी की सारी आपको वहीं पे देनी है। दूसरी यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी है कि सेम टू सेम बोर्ड जैसा प्रोसीजर होता है यहाँ पे। जैसे आपके हॉल टिकट पे सिग्नेचर होती थी, बारकोड स्टिकर होना, फिर वो जो खाकी स्टिकर्स लगाते थे, वो सारी प्रोसेस एज इट इज ही होने वाली है। ठीक है, सेम टू सेम में कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से 2 घंटे का आपका पेपर है। ठीक है, बीकॉम वालों का या बीए वाले, बीबीए वाले, बीसीए वाले, जो भी एक्सेट्रा है जिनका भी पेपर्स होगा भाई, वो एमकॉम और एमए का तो भाई 70 मार्क्स का है। बीए बीकॉम वालों का 50-50 मार्क का ये एग्जाम वाला पैटर्न है। दूसरी यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका 2 घंटे का पेपर, इट मीन नॉट से कि आपको 2 घंटे वहां पे बैठना ही है। अगर आप उससे पहले एग्जाम खत्म कर लेते हैं या उससे पहले आपका पेपर खत्म हो जाता है, आपको लगता है कि मैं अटेम्प्टिंग में पासिंग हूँ, तो आप उस पेपर को अपने टीचर्स को प्रोवाइड करके आप उस सेंटर्स को छोड़ सकते हो। ये भी फैसिलिटीज होती है आपके पास। दूसरी चीजें यहाँ पे मैंने सेंटर वेंटर का आपको सब कुछ बता दिया, क्या क्या चीजें है अपने पास। अपना जो भी पेंसिल रबर जो भी आप नहीं रखते हो वो तो चीजें रख के देना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। पर ये हॉल टिकट वाला ध्यान रखना कि आपको जेरॉक्स कॉपी चल जाएगी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूछा जाता है तो देखो भाई, जो कॉलेज वाले वो अपने साथ आई कार्ड जरूर रखें। मैं ये नहीं कहता कि चेक होगा ही, गारंटेड नहीं है, बट हमने भी एग्जाम इस बार दी थी, थोड़े टाइम पहले मैंने भी एग्जाम दिए, तो हमारा हॉल टिकट के साथ साथ आई कार्ड चेक किया गया है। और दूसरी तरफ जो मेन चीजें हैं, जो बीकॉम वाले हैं या जो बीए वाले जो एक्सटर्नल दे रहे हैं, उनको खास ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई आप एक डॉक्यूमेंट अपने पास रख सकते हो जो आपका प्रूफली दर्शाए। ठीक है, हालांकि चेक करेंगे कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बट आपको जरूरी है। सेंटर को ध्यान से देख लेना है आपको। आपका रोल नंबर आपको ढंग से लिखना है पूरा का पूरा। आप कौन से मीडियम में एग्जाम दे रहे हो वो आपको ढंग से लिखनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको ये सारी की सारी प्रोसेस करनी है। तो एग्जाम के कुछ ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका पेपर खत्म होता है तब उसे छोड़ सकते हो। दूसरा, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो चैप्टर वाइज डिसाइडेड हो गए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके यूनिट 1 में से, सेकंड यूनिट 2 में से, थर्ड यूनिट 3 में से, और फोर्थ 5 को जो होता है आपका 5th नंबर का, उसमें सब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव से कुछ भी आ सकता है। एज यू विश दैट कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो और में होता है उसमें से आपको कोई एक प्रॉपर परफेक्टली आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आप परफेक्ट लिख सकते हो। कैसा लिखा जाता है आंसर, अगर आपको ये देखना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है सॉल्यूशन का, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो उसमें मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है कि कैसे वीडियो लिखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, पेपर्स में थियोरिकल प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से आप लिखते हो तो आपके लिए एग्जाम्स बहुत ही बढ़िया जाएगी। आई होप आपको जो भी डिटेल चाहिए थी कि आपको क्या क्या साथ में ले जाना है, कैलसी वेलसी रखिए साथ में, ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, रेगुलर अपडेट्स के लिए और आगे भी सेम की जो भी अपडेट्स है आपके जो भी चीज़ों के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर कीजिए, और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ग्रुपों के साथ जुड़े, और कुछ IMPs सॉल्यूशंस भी रखे हुए आप वो भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, और हम ऐसे ही आगे फिर से मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच हमें भी सपोर्ट करने के लिए। सबको हमारी तरफ से एग्जाम की ऑल द बेस्ट।